हेलो एवरीवन, आपका ड्यूड फाइनेंस इंडिया में स्वागत है। मैं हूं प्रमोटर और मैं हूँ टेलीकॉलर। आज हम आपको बताएंगे JSP फॉर्मूला। जे मतलब ज्वाइन, एस मतलब सपोर्ट, पे मतलब पे आउट। आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे ज्वाइन और कंपनी से सपोर्ट ले सकते हो और कैसे पे आउट ले सकते हो। आज हम JSP फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। हेलो 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 टेलीकॉलर। हेलो प्रमोटर। ओके, हमारी जो कंपनी टेलीकॉलर और प्रमोटर के साथ ही टिकी हुई है। टेलीकॉलर के साथ ज्वाइनिंग होती है कंपनी में, प्रमोटर के साथ सपोर्ट मिलती है। इसी प्रकार ड्यूड फाइनेंस इंडिया का पूरा काम है। ओके, आज हम डिस्कशन करते हैं और हमारी कंपनी अब थोड़ा एक्टिव रहेगी सोशल मीडिया पर। आपके सवालों के हम जवाब देते रहेंगे। ओके, थैंक यू। जेम्स सर बताइए आज के दिन का क्या टॉपिक रहेगा फिर हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा कि हम फर्स्ट जे का मतलब कि ज्वाइनिंग कैसे करेंगे। हम कंपनी ड्यूड फाइनेंस कंपनी है जो ऑल ऑफ इंडिया में काम कर रही है, उसके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, कौन है इनके डायरेक्टर्स, कौन है सब कुछ। कंपनी 2013 से शुरू हुई थी। इसमें 3 पर्सन है जो कि डायरेक्टर हैं, ठीक है। और ये पंजाब जलंधर की फ्रेंचाइजी है, ये ऑल ऑफ इंडिया में काम कर रही है। अभी इनके साथ 4000 से भी ऊपर पर्सन काम कर रहे हैं इनके साथ ऑलरेडी। ओके, तो जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो आपको पंजाब जलंधर में मिलेगा। ओके, कंपनी कितनी पुरानी है? मतलब 2013 से ये स्टार्टअप हुई थी। कम से कम इनको 10-12 साल 13 साल हो ही चुके हैं। तो ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, मतलब तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक ना, इधर महाराष्ट्र से असम तक। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हम बात करते हैं कि कंपनी में है क्या, मतलब क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, लोगों को कैसे बेनिफिट होगा आपके साथ जुड़ने पर, कैसे लोगों की इनकम जनरेट होगी। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जिम सर, मैं बात जानना चाहता हूँ कंपनी किस प्रकार से काम करती है, कैसे लोगों की इनकम जनरेट होगी कंपनी में। तो बताइए, मतलब क्या ऑप्शन है, क्या इनको सेल करना होगा, इंश्योरेंस, सब्जी बेचनी होगी, कपड़े बेचने होंगे, क्या करना होगा इनको, क्या काम क्या है इनका? सर इनका काम जो है बहुत इजी मेथड है, लोन का। ओके, आजकल पैसा का काम बहुत इजी है, ओके, ठीक है ना। हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, ओके, ठीक है। तो इसका कंडीशन ये है कि हम लोन की व्यवस्था दे रहे हैं। आप लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम एक प्रक्रिया दे रहे हैं कि आप अपने नजदीकी बैंकों में इजीली कस्टमर की फाइलें उठाकर बैंक तक पहुंचा सकते हो और उसका आपको कमीशन भी मिलेगा। कहने का मतलब है ड्यूड फाइनेंस इंडिया का बैंक को और NBFC के साथ है टाई अप है। ये लोग अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जो भी काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ, उसको फ्रेंचाइजी देते हैं ताकि ये बैंकों के साथ काम कर सके। उस पर्सन का ये काम होगा जो भी कंपनी के साथ जुड़ेगा कि मार्केट से फाइल लेकर आनी है लोन के कस्टमर की और बस बैंक में सबमिट करानी है, बस और कोई काम नहीं है। बस ये तो बहुत आसान काम है, बहुत इजी। पैसा बेचना तो सबसे आसान है आज के समय में, बहुत इजी, स्मार्ट वर्क है ये तो ना, बहुत इजी वर्किंग है। ये फ्रेशर भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि पर्सन जो फ्रेशर भी है उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं तो वो इजी हो जाता है उसके लिए मेथड। एक बार ट्रेनिंग ले लोगे ना, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको इजी हो जाएगा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको बैंक तक पहुंचाने हैं और कैसे आपको आगे का अपडेट लेना है। मतलब ये चीजें हमें कौन सपोर्ट करेगा? आप प्रमोटर करेंगे या कौन करेगा ये चीजें सपोर्ट? ज्वाइन करने के बाद मोस्टली सुनने को मिलता है कि हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, ऐसा वैसा, बहुत कंपनियों का मैंने सुना है। तो ड्यूड फाइनेंस इंडिया में क्या सिस्टम रहेगा? ड्यूड फाइनेंस इंडिया हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपको प्रमोटर नंबर दिए जाते हैं, वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बट फिर भी आपको एक ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम आपको क्रिएट अप करके देंगे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो कहने का मतलब कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है। हमने आपको पहले ही एक ऐसी थ्योरी समझा देनी है कि आपको इन फ्यूचर किसी की जरूरत पड़े ही ना। ओके, फॉर एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, हेलो टीम, ये कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है चैटबॉट। अगर कंपनी का स्टाफ सो भी रहा है तब भी ये आपकी हेल्प करेगा।
ये आपका चैटबॉट है, सिस्टम एक ऐसा, अगर आप वन प्रेस करोगे, अगर आपको बैंक्स के कोड चाहिए, बैंकर के नंबर चाहिए, कुछ भी स्टैम्प का फॉर्मेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये 24 आवर्स आपके लिए काम करेगा। जब आप कंपनी के साथ ज्वाइन करोगे तो कंपनी का आपको एक ये सिस्टम देगी, इसके साथ आप 24 आवर सर्विस ले सकते हो। जो आपको आज चाहिए और 6 महीने बाद भी चाहिए, सब कुछ इसमें अपडेट है और टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। ये कंपनी का एक बहुत अच्छा फीचर्स है। ओके टीम, लेट्स अभी हम बात करते हैं डीएसए, डीएम और एसएम। इसके बारे में बताइए, ये क्या है मतलब मॉडल? तो ये बताना चाहेंगे हम आपको कि इसमें 3 प्रकार का सिस्टम है। कंपनी ने आपको 3 प्रकार का सिस्टम दिया है, जो मीडियम पर्सन भी काम कर सके, थोड़ा जो प्रोफेशनली वर्किंग करना चाहते हैं वो भी काम कर सके, और जो हाई लेवल पे काम करते हैं ऑलरेडी, जिनके काम चल रहे हैं, वो कहते हैं एक ऑटोमेटिकली एक वर्किंग हमें मिल जाए, वो भी ऑप्शन इनके पास है। अब जैसे कि फर्स्ट है डीएसए, सेकंड है डीएम और थर्ड है एसएम। डीएसए जो होता है वह एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उसको हैंडल अप दिया जाएगा, उसके नियर बाय लोकेशन के सारे बैंकों के साथ जोड़ा जाएगा और उनको बैकअप सपोर्ट मिलती रहेगी। ठीक है, वो फर्स्ट अपने ही एरिया में काम कर सकता है। ठीक है, अपने एरिया के बैंकरों के साथ मिलकर काम कर सकता है, उनको फाइलें रेडी करके दे सकता है और वहां से कमीशन ले सकता है। ओके, वेरी गुड। मतलब कहने का मतलब आपके पास 3 प्रकार के टॉपिक्स है, एक डीएसए, एक डीएम, एक एसएम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीएसए डायरेक्ट सेल एजेंट, डायरेक्ट सेल एजेंट। डीएम हो गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और एसएम हो गया स्टेट मैनेजर। अभी आ जाइए हम डीएम के ऑप्शन पे। डीएसए के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई है। डीएम ऑप्शन ये होता है कि आप अपने एरिया में बैठ के आप फुल पैन इंडिया वर्किंग कर सकते हो। कहने का मतलब एक डीएसए हो गया, एक डीएम हो गया, एक एसएम हो गया, ये 3 चार्ट है हमारे पास। डीएसए का मतलब एज ए फ्रीलांसर, कोई भी दुकानदार या कोई भी +2 पास लड़का अगर काम करना चाहता है वो एज ए डीएसए आ सकता है हमारे साथ। डीएसए क्या होता है? डीएसए जो है डायरेक्ट सेल एजेंट। आप एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार वर्किंग कर सकते हो, आप अपने एरिया में बैठ कर फील्ड वर्किंग काम कर सकते हो। उसमें हम आपको लोकल बैंक एंड ऑनलाइन बैंकों के साथ जोड़ देंगे, उसमें आप कमीशन ले सकते हो। ओके, बताइए फिर जेम्स सर, हम कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्या फीचर्स होंगे कंपनी के साथ जुड़ने के लिए? क्या सिस्टम है इनका? बताइए क्या मॉडल है? इसमें हमारे पास 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, प्लान्स होते हैं, डीएसए, डीएम और एसएम। डीएसए जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, जिसमें हम लोकल बैंक एंड ऑनलाइन बैंकों के साथ उनको जोड़ देते हैं और वो अपनी फाइलें पिकअप करके बैंक तक पहुंचाते हैं और उनकी कमीशन लेते हैं। ओके, डीएसए का मतलब लाइक फ्रीलांसर। अगर किसी बंदे ने भी कोई और जॉब भी कर रहा है, वो उसके साथ साथ ड्यूड का डीएसए आईडी भी ले सकता है ना? इसको आप चाहो तो पार्ट टाइम भी वर्किंग वेरी गुड सर। मतलब कहने का मतलब डीएसए वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर पाएगा? जी सर। कहने का कोई अगर लखनऊ में रह रहा है, अगर उसके पास कानपुर की फाइल आई, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, डीएसए एक ही शहर में काम कर पाएगा। डीएसए को एक ही शहर प्रेफर होता है और वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है डीएम ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में ये ऑप्शन होता है कि आप अपना ऑफिस डाल के अपने एरिया में भी काम कर सकते हो, प्लस ऑनलाइन पोर्टल्स के अनुसार भी काम कर सकते हो, प्लस आपको पैन इंडिया वर्क की भी पावर मिलती है। जैसे अभी आपने पूछा कि आपका लखनऊ का पर्सन है, अन्य डिस्ट्रिक्ट के में काम कर सकता है कि उसकी फाइल पिकअप करके वो डीएम ऑप्शन में ले सकता है फाइल, और उसको बाहर से भी वो फाइलें आए, बेशक स्टेट के बाहर से भी, तब भी वो फाइलें डिस्बर्स करवा सकते हैं। कहने का मतलब जो डीएम होगा, कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अच्छी रेपुटेशन वाला पर्सन होगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर पाएगा, वो अपनी स्टेट में भी काम कर पाएगा, पूरे हिंदुस्तान में काम कर पाएगा। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब फिर वो कंपनी के नाम से ऑफिस भी तो खोल सकता है ना? ऑफिस खोल सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एग्रीमेंट मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे सारे। ओके, मतलब वो कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर ऑफिस खोल सकता है, कंपनी की ब्रांडिंग भी कर पाएगा फिर तो वो। ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी बात है, ड्यूड फाइनेंस इंडिया की ब्रांडिंग होगी वहां पर, है ना? तो इसमें ये भी ऑप्शन है
कि अपने अंडर में वो डीएसए भी क्रिएट कर सकता है। ओके, डीएसए भी क्रिएट कर सकता है ना? जैसे उनको पता चल रहा है कि उनका वर्किंग अच्छा जा रहा है और भी कोई प्रेफर करता है कि मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ना है, वो रेफरेंस दें, उनको भी उससे भी उनको प्रॉफिट होगा। ओके, इससे उनको एक रेफरेंस सेल फ्रेंचाइजी प्रोग्राम हो गया ना? यस ये भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा। यस, एक और ऑप्शन है, उसमें हम डीएम को ड्यूड मनी के अनुसार एक ऐप देंगे जिसमें हम एक ऑप्शन देंगे ईसीएस पावर। ओके, नैच फैसिलिटी। नैच तो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो स्टाफ रख पाएगा अपने नीचे, टीम अगर हाँ। उसने रखनी हो ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में वो रख पाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अथॉरिटी होती है। ओके, मतलब कहने का मतलब आपका डीएसए, डीएम और एसएम। एसएम में क्या होगा? एसएम में बताइए फिर। ऐसा ऑप्शन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको स्टेट मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कंपनी ये कह रही है कि आप मोर इन्वेस्टमेंट करिए, जिसमें आपको वो ऑफिस भी क्रिएट करके देगी, एम्प्लॉयज भी क्रिएट करके देगी, उनकी ट्रेनिंग भी क्रिएट करके देगी और आपके एरिया में लाइव ट्रेनिंग भी देगी। ओके, ठीक है, सारा प्रोसेस वो रेडी करके देंगे। उसके बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में ये डाला जाएगा कि आपको कंपनी 1 साल कमा कर देगी, पर मंथ आपको 1 लाख रुपए। ओके, ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट है बहुत सा कि वो तो कंपनी तो आपको कमा कर दे ही रही है। मान लीजिए हमने एज ए एसएम ज्वाइन कर लिया, तो हमारी इनकम कब से स्टार्ट हो जाएगी? आपकी 4th मंथ जैसे आपने इनकम अपना डिपॉजिट कराया, ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी आपसे 3 मंथ का मोहलत लेती है। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छा सिस्टम हो गया ना, ये ऑटो पायलट सिस्टम है। यस ये ऑटो पायलट का मतलब हमारी एब्सेंट में भी हमारा काम चलेगा। यस यस। ओके, बहुत अच्छा सिस्टम कहने का है। मतलब ये है कि आप आ रहे हो या ना आ रहे हो, फिर भी कंपनी का ध्यान आपके ऑफिस के ऊपर है। वो हर टाइम आपके एम्प्लॉयज को वर्किंग में रखेंगे और उनसे काम लेंगे, और जो भी काम निकलता है मंथली में उसमें से आपको 1 लाख आपको कमा कर देंगे ही देंगे। बेशक कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, बट आपको मंथली टू मंथली 1 लाख पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये फोको मॉडल हो गया ना, फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेट। Yes. लाइक जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं कंपनी के। हाँ, ओके। अगर कोई स्टेट मैनेजर लेता है तो वो ऑफिस कहाँ कहाँ खोल सकता है अपने? जस्ट लाइक अपना तो ऑफिस उसने क्रिएट किया ही किया है अपने एरियाज में, जहाँ पर भी स्टेट लेवल पे, जैसे वो पर्सन का बिहार में है, ठीक है ना, बिहार में जहाँ पर भी वो अपना प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहता है वो कर सकता है। नहीं, बिहार में जैसे नॉर्थ, जून, ईस्ट, वेस्ट कहाँ कर सकता है वो? उनको अथॉरिटी है, जहाँ पर भी ओपन करना चाहता है कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब अगर किसी ने स्टेट मैनेजर लिया है वो कहीं पर भी ऑफिस डाल सकता है अपने जी। घर के आसपास इधर उधर ना। जी जी। कंपनी उनसे 3 महीने का टाइम लेगी पूरा सेट लगाने में, उनके ऑफिस स्टाफ ट्रेन करने में, ऑफिस सेटअप करने में, हेलो है बैंकों के साथ। 3 महीने के बाद चौथे महीने उसको चाबी पकड़ा देगी, पकड़ेगी अपनी चाबी ना। जी जी जी। तो फिर चौथे महीने इनकम वो जो एसएम होगा वो काम करके जनरेट करेगा, ये कंपनी करेगी? कंपनी क्रिएट करके देगी। ओके, ये ऐसा क्रिएट करना चाहता है और कहने मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहता है, वो खुद अपना लोकल एरिया से फाइलें लेकर आए, ऑफिस ठीक में है, जमा करवा देना। ऑफिस में जमा करवा दें। उसका जो भी पे आउट होएगा वो कंपनी हाथ नहीं लगाएगी, कंपनी वो जितना उसका पे आउट बनता है वो भी देगी। कहने का मतलब कंपनी उसको 1 लाख रुपए प्रॉमिस कर रही है, बाद में अगर एसएम का खुद की फाइल्स, खुद के रेफरेंस होंगे, उसका पे आउट उसी को मिलेगा। यस। वेरी गुड, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी बात है। मतलब एसएम अपना ऑफिस कहाँ कहाँ खोल सकता है? एक जगह उसने एस्टेब्लिश कर लिया, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मैंने अपना मुजफ्फरनगर में एस्टेब्लिश कर लिया, तो मैं पटना में भी कर सकता हूँ अपना ऑफिस एस्टेब्लिश? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो। और कहाँ कहाँ कर सकता हूँ मैं? आप जैसे बिहार से हो तो आप बिहार में किसी एरिया में भी ओपन कर सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वेरी गुड। तो ये तो हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस। जी। सपोर्ट का क्या प्रोसेस रहेगा? सपोर्ट का प्रोसेस, सपोर्ट आपको हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है। हमारे पास प्रमोटर नंबर्स होते हैं, हमारी कंपनी में प्रमोटर्स हैं जो कि आपकी सहायता करेंगे, ठीक है।
हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उससे पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, पूरा प्रोसेस समझाएंगे, बैकअप देंगे, कैसे आपको फाइलें बैंक तक पहुंचानी है, वो सारा प्रोसेस आपको पहले ये जो समझाएंगे। सारी ट्रेनिंग है, आपका कोई बंदा उनके पास पर्सन जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए टीएसए डीएम के पास? नहीं, हम जूम मीटिंग अटेंड करवाते हैं लिए। मतलब एक सर्विस हफ्ते के में लिए 2 दिन मीटिंग होती है, मीटिंग होती ही शुक्रवार, होती है। फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे शाम को। शाम को ओके 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, वो अटेंड कर सकते हैं, कोई भी पर्सन अटेंड कर सकता है। अगर मान लीजिए मुझे इस वीक में समय नहीं लगा तो मैं नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर सकता हूँ? कर सकते हो, आप एक बार रिक्वेस्ट डालो, हम आपको रिज्वाइन करवाएंगे ग्रुप्स में। अगली बार भी समय नहीं लगे फिर दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ? जितनी बार आपको समझ नहीं आता उतनी बार आप चाहे मेरी इच्छा है मैं हर हफ्ते ज्वाइन करूँ, कोई मुश्किल नहीं कोई है। डाउट होगा अगर मेरा कोई ना? भी डाउट होता है, वैसे तो आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि आपको एक बार 2 बार में ही समझ आ जाएगा। तीसरी बार जो आपको जरूरत पड़ती भी है तो आपके लिए हम प्रमोटर्स शेयर करते हैं, जो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। हेलो टीम, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी तरफ से एक प्रमोटर मिल जाएगा जो आपको मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 5 बजे के बीच में सपोर्ट करेगा। अगर आपको टेलीकॉलिंग सपोर्ट के लिए आप सेटिस्फाई हो तो इट्स ए वेरी गुड, आपकी कॉल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो एनीडेस्क के जरिए आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके उसमें भी गाइड कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट ये भी है, फ्राइडे और सैटरडे कंपनी ने इवनिंग में मीटिंग रखी हुई है, जूम मीटिंग, वीडियो कॉल मीटिंग, उस पे प्रॉपर गाइड किया जाता है। ये वेरी गुड। यस। तो लास्ट स्टेप फिर आपका होगा हम अर्निंग कैसे कर पाएंगे इसमें? पे आउट, जेएसपी फॉर्मूला था, ज्वाइन, सपोर्ट और पे आउट। पे आउट का प्रोसेस बताइए। पे आउट का प्रोसेस बहुत इजी है। ओके। सपोज करो आपने कोई सैलरी फाइल पिकअप की है, हाँ। सैलरी फाइल पिकअप किया, उसके डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, आपने बैंक तक पहुंचाए, वहां से बैंकर ने फाइल पकड़ ली, वो उसने कोड के अनुसार लगा दी। जैसे ही लगाते हैं, कस्टमर को जो भी वेरिफिकेशन जो भी होता है वो 2 या 3 दिन का होता है मिनिमम। फिर उसके बाद कस्टमर को लोन मिल जाता है। आपका काम क्या है? कस्टमर का रिवर्ट रखना है और बैंकर का रिवर्ट रखना है। जैसे कस्टमर को लोन मिल जाता है, आपको पता चल गया कस्टमर को लोन मिल गया है, आपने बैंकर को कॉल किया, वहां से रिपोर्ट लिया, उसे कहते हैं एमआईज। आपने वो एमआईज पिकअप करनी है, बैंकर से लेकर हमें शेयर करनी है। जैसे आप शेयर करोगे उसका आपको कमीशन हम आपको वेरी गुड, ये डायरेक्टली बहुत दे आसान देंगे। है तरीका। इनके कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास लोन की फाइल आई, आप कितने प्रकार के लोन करते हो सर? हमारे पास 10 तरह के लोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल? जैसे कि लैप लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन, गोल्ड लोन। ओके, 10 प्रकार के लोन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी लोन की फाइल आती, मान लीजिए हमने बिजनेस लोन करवाना है किसी का, हमारे पास फाइल आई लोन की, हमने फाइल को कंप्लीट किया और बैंक को सबमिट करवा दिया अपना पहचान पत्र, अपनी डीएसए आईडी बताकर, तो बैंकर के साथ सिर्फ हमने उसके बाद फॉलोअप लेना है बैंकर से, सर क्या बना हमारी फाइल का? वो बोलेगा इसका आधार कार्ड क्लियर नहीं है, तो हमने कस्टमर से आधार कार्ड लेकर बैंकर को दे देना है। उसके बाद फिर फॉलोअप लेना है बैंकर का। हमारा काम स्मार्ट वर्क है, जस्ट फॉलोअप लेना है बैंकर से, सर फाइल का क्या बना, क्या बना, क्या बना। वो 1-2 दिन में प्रोसेस करके वेरिफिकेशन करके उसका लोन को डिसबर्स कर देगा। तो हमने सिर्फ बैंकर से डिटेल लेनी है और अपनी डीएसए आईडी में जमा करनी, सबमिट करनी है। जी सर। तो हमें ऑटोमेटिक पे आउट आ जाएगा, राइट? जी सर। ओके, वेरी ग्रेट। यस। ओके टीम, अगर आपको कोई और आपके डाउट माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल को एक्टिव रखने के लिए कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ बने रहें, बात करते रहें। आपके जो डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा कंपनी का नंबर है, आप कॉल करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हो, नहीं तो हम नीचे स्क्रॉल कर देंगे नंबर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।